फ्रेंड्स, आज हम बहुत खुश हैं। हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हुए हैं और मैं अपनी पूरी YouTube फैमिली का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने हमें इतना सपोर्ट करा है और आप लोगों की मोटिवेशन की वजह से ही हम इस मकाम पे पहुंचे हैं। और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि फ्यूचर में भी आप इस तरह हमारा साथ देते रहोगे और हम अच्छे वीडियो आपके लिए शूट करते रहेंगे। A big thank you for reaching this milestone of 1000 subscribers and all because of your support only. Yes. So we thank again for that, and for this occasion and reaching this milestone we are going to make a very special vlog for you, and that will be uploaded by Tuesday morning, and we hope that we will grow from here. Yeah. Thank you very much. Thank you very much. And then let's celebrate now. Now, yeah, we will celebrate. So let's cut the cake on this, and this cake is for you. Yeah. Here we go. Okay, so cheers to that. Yes. तो फ्रेंड्स, आज मैंने बनाया है गाजर गोभी का अचार और ये स्पेशल रेसिपी है। नहीं, स्पेशल नहीं है, जबरदस्त रेसिपी है। अभी तक उसकी खुशबू फैली हुई है पूरी गाजर गोभी के अचार की, और बहुत पुरानी याद आ गई। हमारे घर में ऐसा बनता था और बहुत ही बढ़िया बना है। आज टेस्ट भी करके देखा, जबरदस्त है। आप इसको एक बार ट्राई तो कर ही सकते हैं। तो चलिए देखते हैं गाजर गोभी का अचार। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हरीशा की किचन में। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी मदर इन लॉ की स्पेशल रेसिपी गाजर गोभी का अचार। मुझे गाजर गोभी का अचार किसी का पसंद नहीं आता उनके सिवा, और वो इतना अच्छा बनाती हैं और मैंने ये रेसिपी उन्हीं से ही सीखी है। तो चलिए स्टार्ट करें फिर। यहाँ मैंने 5 बड़ी गाजर ली हैं और एक बड़ा फूल गोभी का लिया है। तो अब इन दोनों को मैं पहले वॉश कर लूँगी और फिर काट लूँगी। गोभी मैंने इस तरह ये छोटी छोटी काट ली है और इनको मैंने गर्म पानी में अब धो रही हूँ। साथ में ऐसे ही मैं गाजर को भी धो लूँगी और फिर इनको मैं ओवरनाइट सूखने के लिए रख दूँगी। और ध्यान रखिए आप इसको अलग अलग भी फेर दें, ओवरलैप ना करें इस तरह से। कल फिर मैं इसका अचार बनाऊंगी। और ये गाजर और गोभी भी अच्छे से सूख चुकी हैं, देखिए इस तरह से। गाजर गोभी के अचार के लिए सबसे पहले हम इसको तड़का लगाएंगे। तो उसके लिए मैंने एक ये बड़ा प्याज लिया है, अदरक लिया है, लहसुन है और साथ में 4 हरी मिर्च ली है। अब इन सबको अलग अलग मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। तड़के में डालने के लिए ये पहले मैं मसाला तैयार करती हूँ। तो इनको पहले मैं अच्छे से रोस्ट करके ग्राइंड कर लूँगी। कढ़ाई को मैंने गरम कर लिया है, तो इसमें मैं ऐड करूँगी 2 बड़े चम्मच जीरे के, और इसके साथ ही ऐड कर दूँगी सिनेमन, दालचीनी की 1 स्टिक लिया मैंने, और 7 से 8 मैंने लौंग लिए हैं, इनको भी साथ ही डाल दूँगी। और इसके साथ ही लिया मैंने 2 मोटी इलायची। तो इन सबको पहले मैं अच्छे से रोस्ट कर लेती हूँ। और जब इसमें से अच्छी खुशबू आने लग जाती है तो इसका मतलब है कि ये अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। तो मसाले हमारे ग्राइंड हो चुके हैं। 250 ग्राम मैंने ये गुड़ लिया है, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप विनेगर का। विनेगर आप वाइट वाला ले लो, चाहे आप कलर वाला ले लो, कोई भी यूज कर सकते हैं। तो मैं इसको इसमें डिजॉल्व होने के लिए रख देती हूँ। तो तड़का लगाने के लिए मैंने ये कढ़ाई गरम कर ली है। मैं सरसों का तेल इसमें यूज कर रही हूँ, तो मैं 2 बड़े स्पून सरसों का तेल इसमें डाल रही हूँ। तो सरसों के तेल को हमें अच्छे से गरम करना है और अच्छे से पकाना है, उसके बाद ही हम इसमें तड़का लगाएंगे। तो ये सरसों का तेल हमारा पक चुका है। फुल फ्लेम पे इसको 3 मिनट लगे हैं पकने के लिए। तो अब मैं इसमें ऐड करूंगी लहसुन, और आपको ध्यान रखना है लहसुन, अदरक और जो प्याज है उसको आपको अलग अलग ही भूनना है इसमें। अब हमें इसे अच्छे से ब्राउन करना है, उसके बाद हम इसमें अदरक ऐड करेंगे। लहसुन देखिए ये नीचे लग रहा है, इसका मतलब ये है कि अभी ये पका नहीं है। तो जब ये नीचे लगना बंद हो जाएगा तो इसका मतलब है हमारा लहसुन अच्छे से पक गया है। तो उसके बाद ही हम इसमें अदरक ऐड करेंगे, और सेम चीज़ हम अदरक के लिए भी ऐसे ही ध्यान में रखेंगे। और जब आप इसको अच्छे से सारी चीज़ों को पका लोगे ना, तो फिर बहुत अच्छा अचार बनता है। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है कि सारे जो मसाले हैं वो अच्छे से पके होने चाहिए। लहसुन हमारा अच्छे से पक गया है, तो अभी से ही देखिए आप इसमें कलर कितना अच्छा आना शुरू हो गया है। तो अब मैं इसमें ऐड करूंगी अदरक और हरी मिर्च, और इसको भी हम सेम ऐसे ही भून लेंगे अच्छी तरह से ब्राउन होने तक। अदरक भी अच्छे से ब्राउन हो गया है,
तो मैं आपको वीडियो के एंड में 2-3 टिप भी दूंगी कि कैसे आप इस अचार को लंबे समय तक रख सकते हो और खा सकते हो। तो अब इसमें हम डालेंगे प्याज। एक बड़ा प्याज लिया है, इसको भी मैंने ग्राइंड कर लिया है। इसको भी हम अच्छे से ब्राउन होने तक पका लेंगे। लहसुन, अदरक और प्याज अब अच्छे से भून चुके हैं। अब मैं गैस की फ्लेम धीरे कर दूंगी और इसमें सबसे पहले मैं ऐड करूंगी कश्मीरी लाल मिर्च। ये मैं कलर के लिए ऐड कर रही हूँ, इसका कलर बहुत अच्छा आता है तो जब हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डालते हैं। और उसके साथ ही मैं ये ऐड कर रही हूँ 2 बड़े स्पून मैंने लिए हैं सरसों के दाने राई के, इनको दरदरा पीस लिया है, इसको भी मैं इसमें डाल दूंगी। और साथ ही जो मैंने ये मसाला बनाया था वो मैं इसमें डाल दूंगी। और उसके साथ ही ऐड करूंगी मैं ये सौंफ और मेथी दाना। तो सौंफ के मैंने 2 बड़े चम्मच लिए हैं और 1 मेथी दाना का चम्मच लिया है और इन दोनों को मैंने भून के पीस लिया है, तो इसको भी मैं ऐड कर दूंगी। और इसके साथ ही मैंने 1 स्पून लिया है हींग का। और अब हम इनको बिल्कुल लो हीट पे थोड़ा सा भून लेंगे। तो मसाले को भी मैंने 1 से 2 मिनट तक अच्छे से भून लिया है। तो मैं इसमें ऐड करूंगी सिरका और गुड़। अरे जबरदस्त खुशबू उड़ चुकी है। अब तो डाइटिंग वाइटिंग गई सब साइड में। अब तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि खूब सारे पराठे खा जाएंगे इसके साथ गोभी के अचार के साथ। और अब जो ये गुड़ है इसको मैं अच्छे से इसमें डिसॉल्व कर लूंगी और थोड़ा पका लूंगी। तो बस हमारा ये अचार बनकर रेडी है। बस अब इसमें मैं गाजर और गोभी मिक्स कर दूंगी। और जो नमक है, नमक हम बाद में ऐड करेंगे इसमें। पर मैं तो ये मेरे को इतना एक्सपीरियंस है, खुशबू से बता सकता हूँ कि बहुत ही टेस्टी चलो अच्छी बात है। तो इसका कलर देखो कितना अच्छा आया है, जबरदस्त। ये कलर इसका तभी अच्छा आता है जब मसाले और अदरक, लहसुन और हरी मिर्च अच्छे से भुने हुए हों। तो नहीं तो इसका जो कलर है वो अच्छा नहीं आता। अब जब तक ये देखो ये गुड़ है जब तक डिसॉल्व नहीं हो जाता है तब तक हमें इसको पकाना है। अब मैं गैस की जो फ्लेम है उसको थोड़ा मीडियम कर देती हूँ। बिल्कुल हाई आपको नहीं करना है, नहीं तो मसाले फिर जलने शुरू हो जाते हैं। गुड़ और सिरका भी इसमें अच्छे से रच गया है। तो अब इसमें हम थोड़े थोड़े करके गाजर और गोभी डालते जाएंगे और उनको मिलाते जाएंगे इस तरह से। और जो गैस की फ्लेम है वो धीमी कर देंगे। देखिए तो मैंने गैस की फ्लेम बंद कर दी है अब बिल्कुल। और अब इसको मैंने मिला लिया है अचार को अच्छे से। और यहाँ हम ऐड करेंगे नमक। नमक मैंने 2 बड़े टेबल स्पून लिए हैं। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी इसमें डाल सकते हो। और इसको हम मिला लेते हैं। और अब हम इसको एक बड़े कंटेनर में ठंडा होने के लिए रख देंगे और उसके बाद हम इसको जार में शिफ्ट कर लेंगे। तो इसको मैंने ठंडा होने के लिए अब इसमें डाल दिया है। फ्रेंड्स अचार बनकर तैयार है। और आपको ये 3 टिप जो मैं दे रही हूँ आपको ध्यान में रखनी है। एक तो जब भी आप अचार निकालो आप सूखे चम्मच का यूज करो और वो क्लीन होना चाहिए। और उसके बाद आप जैसे अचार आज बनकर रेडी है आप इसको 3 से 4 दिन तक धूप में रखें, लंबे समय तक चलता है ये। और आप जिस कंटेनर में अचार डालोगे वो बिल्कुल साफ होना चाहिए और गीला नहीं होना चाहिए वो। और आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हो, इस तरह आप अचार को लंबे समय तक खा सकते हो। तो चलिए फ्रेंड आप भी इस अचार को जरूर ट्राई करिए। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना आप ना भूलें। थैंक यू।